अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हो। आज हम फर्स्ट फिजिक्स का चैप्टर 2 का एक और टॉपिक करने लगे हैं। इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मीन इफ वी हैव टू वेक्टर्स एंड वी मल्टीप्लाई देम एंड वी गेट अ स्केलर प्रोडक्ट, मीन हमारे पास दो वेक्टर्स हों और उनको हम मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने पे हमें जो आंसर मिले वो एक स्केलर क्वांटिटी हो, देन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी होता है। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, मीन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया है और हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिली है, देन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अब इसके हम मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेंगे। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कुछ ऐसी होगी, ए एक वेक्टर है, डॉट बी दूसरा वेक्टर है। जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट ए बी कॉज ऑफ थीटा। इसकी कुछ रिप्रेजेंटेशन ऐसी होगी, जैसे हमारा वेक्टर, ये वेक्टर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर बी को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा बी साइन ऑफ थीटा और ये वाला कंपोनेंट बनेगा बी कॉस ऑफ थीटा। जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, बी कॉस थीटा इंटू ए, मीन इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, ए इंटू बी कॉस ऑफ। अब बी कॉस ऑफ थीटा क्या है, बी कॉस ऑफ थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए। मैं इसको लिख सकता हूँ ए इंटू प्रोजेक्शन बी ऑन, तो ये हमारा कुछ इस टाइप का ए डॉट बी होगा, मीन ए डॉट बी को आप डायरेक्ट ए बी कॉस थीटा लिखेंगे। अब इसके एग्जांपल पे चलते हैं। डॉट प्रोडक्ट की जो हमारे पास एग्जांपल है वो उसकी जो वर्क डन है वो उसकी बेहतरीन एग्जांपल है। वर्क डन का हमारे पास फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। यहाँ पे एफ फोर्स है और डी डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका फार्मूला ये बनता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। मीन अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस पर हम ये फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तय करता है। तो इसका वर्क हम कैसे निकालेंगे, अगेन हम फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला, ये नीचे वाला, ये वाला कंपोनेंट बनेगा एफ कॉज ऑफ थीटा। तो इस तरह हमारा ये वर्क बनता है, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, मीन एफ डी कॉस थीटा, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं डी इंटू एफ कॉज ऑफ थीटा। अब हम स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक या उसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो जैसे हमने वेक्टर प्रोडक्ट में डिस्कस किया है कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, तो अब हम यहां भी देख लेते हैं कि आया कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं करता। तो उसके लिए मैं ये लिखूंगा, इफ वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। इसको, ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ये हमारा वेक्टर बी हो गया। अब हम क्या लेते हैं, ए का प्रोजेक्शन लेते हैं ऑन बी। तो दिस दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड ए कॉस थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड ए साइन थीटा। तो अब हमारे डॉट प्रोडक्ट में ए कॉस थीटा इनटू बी, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह अगर हम ले बी डॉट ए, बी डॉट ए, तो उसके लिए हम अगेन मैं यही वेक्टर इस तरह से वेक्टर ड्रा करूंगा, ये मेरा वेक्टर ए होगा, ये मेरा वेक्टर बी होगा। अब चूंकि बी डॉट ए ले रहे हैं तो इसलिए बी का प्रोजेक्शन लेंगे ऑन ए। जब बी का प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर लूंगा तो ये बनेगा बी कॉस थीटा और ये वाला बनेगा बी साइन ऑफ थीटा। अब चूंकि डॉट प्रोडक्ट में वो कंपोनेंट लेते हैं जो वेक्टर की सिमत में हो, तो यहाँ पे बी कॉस थीटा और ए दोनों एक सिमत में है, तो ये बनेगा बी कॉस थीटा इंटू ए, और इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो इट विल बिकम ए बी कॉस ऑफ थीटा और ये ऊपर वाला भी ए बी कॉस ऑफ थीटा ही बनता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो वन पार्ट है और पार्ट टू में दोनों का आंसर सेम आ रहा है, मीन ए डॉट बी इज आल्सो इक्वल टू ए बी कॉस थीटा व्हाइल बी डॉट ए इज आल्सो इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मीन ये दोनों ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं हिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, मीन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मीन इफ वी हैव टू वेक्टर, इफ a and b are perpendicular to each other, ये देखें कुछ ऐसे लिखूंगा, a dot b will be equal to a b cos of थीटा। अब चूंकि यहाँ पे थीटा 90 बनेगा, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये मेरा वेक्टर, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। अब इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे मेरा थीटा बनेगा, यहाँ पे मेरा थीटा बनेगा, थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री।
तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, इट विल बिकम ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 90 डिग्री। अब हमें पता होता है कि कॉज ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इट्स मीन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। इट्स मीन इफ वी हैव टू वेक्टर्स एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन दे आर एट 90 डिग्री, वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे हैं, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका आंसर 0 आता है। अब हम यूनिट वेक्टर्स के लिए देख लेते हैं। हम जानते हैं कि आई जे के ये हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं और ये एक्स वाई और जी एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा, इफ वी हैव आई जे एंड के यूनिट वेक्टर्स, मैंने लिखा है इफ वी हैव आई जे एंड के एंड यूनिट वेक्टर्स देन आई डॉट जे। अब आई डॉट जे क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, और कॉज ऑफ थीटा। अब चूंकि आई एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और जे वाई एक्सिस को, तो एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, तो इट्स मीन आई और जे के दरमियान भी एंगल 90 डिग्री ही होगा। आई और जे के दरमियान एंगल भी 90 डिग्री ही होगा। तो ये बनेगा 1 इंटू कॉज ऑफ 90 डिग्री। अब कॉज ऑफ 90 हमें पता है कि वो 0 होता है, तो इट बिकम 0। इट्स मीन आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। इसी तरह हम लिख सकते हैं आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई। तो ये तीनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और इट्स मीन इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, वो 0 होता है। इट्स मीन आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है फॉर पैरेलल वेक्टर्स। Two vectors are parallel to each other, meaning if the angle between them is 0 degree, then we will say that they are parallel to each other. तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, if A and B are parallel vectors, dot product dot or scalar product will have maximum value. मैंने लिखा है if A and B are parallel vectors, then dot or scalar product will have maximum value. वो हम देख लेते हैं कि वो मैक्सिमम वैल्यू कैसे होगी। जैसे ये देखिए हमारे पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो आप देख सकते हैं दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो इट्स मीन यहाँ पे एंगल थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो हमारा बनेगा ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, तो इट विल बिकम ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 0 डिग्री। हम जानते हैं कॉज ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो ये कुछ यूं बनेगा ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी। इट्स मीन कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो इनका वेक्टर सॉरी जो इनका स्केलर प्रोडक्ट निकलेगा, इट विल हैव मैक्सिमम वैल्यू। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, मीन इफ द टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, मीन द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, देन व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर देयर स्केलर प्रोडक्ट। तो मैं राइट करूंगा इफ ए एंड बी आर anti-parallel, then A dot B will be equal to AB cos of theta। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A इस डायरेक्शन में है और B उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मीन यहाँ पे एंगल 180 डिग्री बन रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा बनेगा AB cos of 180 डिग्री। अब हम जानते हैं cos of 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो इट्स मीन AB into -1, it will become A dot B will be equal to minus AB. It means if the two vectors are anti-parallel to each other, then they will have negative maximum value. Next हमारी property है self product. Mean if we multiply a vector with itself, then this type of product will be called self product. तो मैं write करूंगा if A is a vector and we take self product, then we have A dot A। अब जो कि सेल्फ प्रोडक्ट है तो मीन A और दूसरा A दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एंगल 0 बनेगा, तो ये बनेगा A cos ऑफ थीटा, या मैं लिख सकता हूँ A स्क्वायर cos ऑफ 0 डिग्री। अब cos ऑफ 0 डिग्री 1 होता है, तो A डॉट A विल बी इक्वल टू A स्क्वायर। तो ये हमारा सेल्फ प्रोडक्ट हो गया। अब इसी सेल्फ प्रोडक्ट की एक सब हेडिंग बनेगी फॉर यूनिट वेक्टर्स, कि मीन अगर यूनिट वेक्टर्स का सेल्फ प्रोडक्ट लिया जाए, अपने से प्रोडक्ट लिया जाए, तो उसका क्या आंसर निकलेगा।